नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी करंट अफेयर 2022-23 की 8वीं क्लास। इसके पहले मैं 7 क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अप्रैल 2023 से मई 2023 यानी कि 2 महीने के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, नीरज निगम को कर्मचारी निर्देशक के रूप में किसने नियुक्त किया है? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने नीरज निगम को कर्मचारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, यह 4 अप्रैल को मनाया गया। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। अगला प्रश्न है, लुआंचड़ी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतेह किसने किया? तो दोस्तों, अंजलि शर्मा ने लुआंचड़ी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। अगला प्रश्न है, 4 से 6 अप्रैल 2023 से पूर्वोत्तर क्षेत्र बिजनेस सम्मेलन, जिसे P20 भी कहा जाता है, सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो दोस्तों, इस सम्मेलन की मेजबानी नागालैंड ने की। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की किस पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बसोहिली पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी किसने शुरू की है? तो दोस्तों, यह पॉलिसी तेलंगाना सरकार द्वारा चालू की गई है, कूल रूफ। अगला प्रश्न है, पहली बार महिला सहकारी निधि के लिए सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी? तो दोस्तों, यह मंजूरी राजस्थान सरकार ने दी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किसके साथ वायु अभ्यास कोप इंडिया 10 अप्रैल से शुरू किया गया है? तो दोस्तों, यह भारत और अमेरिका का के मध्य वायु अभ्यास था, जिसका नाम था कोप इंडिया, और यह 10 अप्रैल 2023 से शुरू किया गया। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो दोस्तों, वर्ष 2023 में 1 से 7 अप्रैल के मध्य नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो दोस्तों, AK बर्मन ने FICCI महिला संगठन का अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो दोस्तों, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? दोस्तों, यह मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण युवाओं के लिए कैपिटल नियोक्ता योजना का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए कैपिटल नियोक्ता योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी है? तो यह मंजूरी दोस्तों राजस्थान सरकार ने दी है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, असम में 2 दिवसीय गज महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों, यह उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, असम में 2 दिवसीय गज उत्सव का। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी किसने दी? तो दोस्तों, यह मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दी है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो दोस्तों, यह जीता है सर्जियो पेरेज ने। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने? तो दोस्तों, देवदत्त चंद बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निर्देशक बने हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों, AK महंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का निधन हो गया? तो दोस्तों, डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का हाल ही में निधन हुआ।
अगला प्रश्न है विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है गोल्डन ग्लोब रेस में दूसरा स्थान किसने हासिल किया? तो दोस्तों अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस में दूसरा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों न्यायमूर्ति टीएस शिवगमनाम को हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कारगिल में परियोजनाओं के लिए अपने सरकारी अनुदान की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कारगिल में परियोजनाओं के लिए सरकारी अनुदान की घोषणा की है। अगला प्रश्न है हाल ही में महात्मा गांधी के किस, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, पोते का निधन हो गया है? तो दोस्तों महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फोर्ब्स 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? तो दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो फोर्ब्स 2023 की लिस्ट में हाईएस्ट पेड एथलीट के रूप में सबसे ऊपर हैं। अगला प्रश्न है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम किसने शुरू किया? तो दोस्तों यह इसरो ने शुरू किया है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कब मनाई गई? तो दोस्तों 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों यह तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है, स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। अगला प्रश्न है हाल ही में लिथियम का बड़ा भंडार कहां मिला है? तो दोस्तों यह राजस्थान में मिला है, लिथियम का बहुत बड़ा भंडार। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया? तो दोस्तों 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय मंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों किरेन रिजिजू ने हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। साथ ही याद रखिएगा किरेन रिजिजू जी की जगह अर्जुन राम मेघवाल नए केंद्रीय कानून मंत्री बने हैं और किरेन रिजिजू जी को भू विज्ञान मंत्रालय मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने? तो दोस्तों सिद्धारमैया हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निर्देशालय, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, निर्देशालय कहां बनाया गया है? तो दोस्तों नया निर्देशालय नागालैंड में बनाया गया है अल्पसंख्यक कार्यों के लिए। अगला प्रश्न है मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो दोस्तों यह किया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। अगला प्रश्न है भारत की यात्रा करने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री कौन है? दोस्तों हाल ही में बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने भारत की यात्रा की है। साथ ही याद रखिएगा बिलावल भुट्टो एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए थे, जो कि भारत के गोवा में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।